हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जी हम सब भी बढ़िया हैं और मज़े कर रहे हैं जैसलमेर में। जी दिन था दूसरा हमारा और जैसलमेर की ट्रिप का ये सेकंड डे था। और हम लोग सुबह उठ गए थे और नाइट में तो नज़ारा अच्छा दिखा नहीं। तो ये देखिए सुबह का नज़ारा, कितने खूबसूरत से टेंट यहाँ लग रहे थे। और ये वो भैया जो हमारे साथ गए थे और साथ में ही खड़े हैं मेरे हस्बैंड, ये दोनों नाश्ता कर रहे हैं और हम सभी और बच्चे नाश्ता कर चुके थे। तो जी हमारे फ्रेंड्स हैं और इसके बाद में मैं दिखा रही थी आपको यहाँ के नज़ारे। तो देखिए यहाँ का सारा काम ना इन टेंटों में ही होता है, चारों ओर टेंट ही लगे हुए हैं। बस एक ये जो इनका हेड ऑफिस है ये ही बना हुआ था, जो एकदम से ईंट और पत्थर सीमेंट वगैरह से बना था। और आपको जो मेरे जस्ट पीछे की साइड दिख रहा है वो था हमारा टेंट। और जी प्राइस तो इनके काफ़ी हाई रहे हैं और सभी के होते होंगे आई थिंक। लेकिन यहाँ पे मज़ा भी हम लोगों को खूब आया, बहुत मस्ती की। नाइट में यहाँ का कल्चर प्रोग्राम देखा और उसके बाद में खाना एंजॉय करने के बाद हम लोग सो गए। सुबह उठने के बाद नाश्ता चाय पानी किया और उसके बाद में हुआ हमारा फ़ोटो सेशन। तो देखिए आप लोगों के साथ कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दिए जा रही हूँ और उसके बाद में दिखाती हूँ आपको हमारी एक रील्स जो कि मैंने अच्छे से शूट करवा ली थी। और फिर हो गया था हमारा चेकआउट करने का टाइम और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे आंधी चल रही हो। और ये देखिए लैंप लगे हैं, ये जो ऑयल वाले लैंप होते हैं वो नहीं है, लाइटिंग वाले लैंप हैं, लाइट से ही जलते हैं। तो जी यहाँ की कुछ रील्स वगैरह हम लोगों ने शूट की। उसके बाद में हम लोगों ने किया होटल से चेकआउट और अभी हम देखने जाएंगे डेजर्ट सफारी करने जाएंगे, और जिसमें उछल कूद तो करनी ही है। वहाँ पे बच्चे भी खूब मस्ती के मूड में हैं। तो जी हम लोग हो गए थे नहा धो के यहाँ पे रेडी। चलिए दिखाती हूँ आपको आगे के नज़ारे। नज़ारा तो यहाँ का भी काफ़ी खूबसूरत था। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाहर भी बिताया और मेरे हस्बैंड को मेरी हो गई चिंता। तो उन्होंने मुझे कहा कि कैप लगा लो सिर पे, बहुत ठंडी हवा है, फिर बीमार हो जाओगी। और इस बार पता नहीं 2023 में क्या हुआ कि जब मैं जब जब बीमार हुई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बीमार रही हूँ, जल्दी से ठीक होती नहीं हूँ। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो ठीक है मैं लगा लेती हूँ कैप। और इसके बाद मेरे बालों का जो हाल हुआ था ना, उसका मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखिए हम लोग झटके खाते डेजर्ट्स पे चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। और फिर तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की। इसमें हम लोग जा रहे थे एक थार में। तो जी आजकल थार वैसे भी ट्रेंडिंग में है, तो हम लोगों ने यही बुक की। और उसके बाद में ताऊजी चला रहे थे, एक बुजुर्ग ही थे लेकिन इतने अच्छे से चलाए ना कि क्या ही बताऊँ आपको, अच्छा मज़ा आया। और उसके बाद में ये देखिए अच्छे से उछाल उछाल के हमारी हड्डी पसलियाँ एक हो गई थी। मैं तो बोल भी रही थी कि अपने अपनी हड्डी पसलियों को ना काउंट करके गिन गिन के चुन लेना वहाँ से, क्योंकि वापस जाके ना अपनी बॉडी में फिट भी करवानी है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो जी खूब मज़े से हम लोग पहुँचे डेजर्ट्स में। और यहाँ की मिट्टी क्या तो क्या ही कहना। मेरे हस्बैंड को ये राइड करनी थी तो वो अभी फ़ोटोज़ वगैरह ही क्लिक करवा रहे थे। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी शूट कर लिया है यहाँ पे और हम सब लोग इंजॉय ही कर रहे थे। ये हैं वहाँ के कुछ फ़ोटोज़। तो देखिए हम लोग, वो तो लड़के लोग एक साइड कर रहे थे अपना इंजॉय और हम लोग एक साइड कर रहे थे बच्चों के साथ। और ये देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मेरे बाल कपड़े हवा में इस तरह से लहरा रहे हैं। और यहाँ की मिट्टी देखिए दोस्तों, इतनी प्योर, इतनी सुंदर, इतनी महीन बालू रेत है ना ये, कि क्या ही कहा जाए। और वक्त हमारे पास कम था, लेकिन हम नहीं तो हम लोग ना एक दिन का ये डेजर्ट सफारी ही करते। हम लोगों ने सोचा था कि एक दिन पूरा बिताएंगे यहाँ पे। अच्छा मज़ा आ रहा था और राइड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो बाइक जैसी भी राइड्स है और बलून वाली, और गाड़ियों में तो आप लोग घूम ही सकते हैं। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चों की मस्ती, अपनी आंटी जी को लेके डेजर्ट से नीचे जा रहे थे और डेजर्ट के ऊपर आ रहे थे, इसके रेत के टीले के ऊपर। तो यहाँ पे घूम रही थी गाड़ियाँ भी घूम रही थी, तो बच्चों का ध्यान भी रखना ज़रूरी था।
और इसके बाद में मेरे बालों की हालत देखी क्या हो गई। और आपको मैंने बिल्कुल भी ये वीडियो एडिट किया नहीं है, जैसा था रिकॉर्ड किया था वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मेरे बाल कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना यहाँ पे कि आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखिए खुशी क्या चढ़ रही है, और हमारा बाबू तो गिरते पड़ते उड़ते। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद में हम लोगों ने भी ये देखिए मिट्टी उड़ा उड़ा के देखी, और देखिए कितनी सुंदर मिट्टी है। तो इसमें भी ना खेलने का एक अलग ही मज़ा था। लेकिन ये सफारी करने के बाद हमारे सर में आधा आधा किलो मिट्टी तो चली ही गई होगी, इतनी काली काली सी रेत निकली थी। बाल तो ऐसे हो गए थे जैसे सिर में बाल नहीं घास हो। लेकिन फिर भी ये देखिए यहाँ पे बच्चों के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, और सारे फ़ोटोज़ तो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ, धीरे धीरे करूँगी। आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में अपलोड करती हूँ सब कुछ। तो देखिए उसके बाद में बच्चों ने की ये कैमल सफारी, कैमल वाली राइड की बच्चों ने। इनका बड़ा ही मन था। वैसे तो हम लोग खुद भी राजस्थान के हैं, हमारे हर तीसरे घर में आपको ऊँट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर बच्चों ने आज तक कभी ऊँट पे चढ़ा नहीं था, तो बच्चे बोल रहे थे कि चढ़ाएं, तो हमने तीनों बच्चों को एक साथ ही चढ़ा दिया। वैसे यहाँ कुछ ज़्यादा डर नहीं था कि अगर गिर गिरा भी गए बच्चे नीचे तो ज़्यादा चोट वोट लगने का कोई डर था नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेत के टीले ही थे। तो जी बच्चे वैसे भी उछल कूद कर ही रहे थे, और खुशी के पापा बच्चों के साथ साथ ही जा रहे थे उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि बच्चों को ये था कि हमारी एक भी फ़ोटो वीडियोज़ बाकी ना रह जाएं, आप चाहे अपनी एक भी क्लिक मत करिएगा। और मैंने भी उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली कि उनके पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही सोच के मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में नंबर आया हम लोगों का। तो ये देखिए भैया लोग चढ़ गए हैं पहले ऊँट पे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन लोगों का। और फिर उनके साथ साथ ही हम दोनों को भी चढ़ा दिया गया ऊँट पे। लेकिन वही था कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई था नहीं, तो मैंने तो अपना मोबाइल भैया हाथ में ही पकड़ लिया। और फिर आगे से भैया हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और पीछे से हम लोग भैया लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कि और तो कोई है नहीं, तो कैसे ही क्या ही करेंगे। तो जी इसके बाद में हम लोग ये सफारी भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डर लगा मुझे ऊँट के उठने का और बैठने का, मैं तो बिल्कुल घबराई गई थी। और ये देखिए हमारा इन्जॉयमेंट, हम लोग गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और ये डे था 31 का, 31 दिसंबर था इस दिन। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे किया, अच्छा खासा टाइम बिताया, एंजॉय किया। और फिर दिखाती हूँ मैं आगे के नज़ारे आप लोगों को भी। पहले अच्छा खासा एंजॉय किया, उसके बाद में हमारा करीबन 10 से 15 मिनट फ़ोटो सेशन चला। और फ़ोटो सेशन होने के बाद में वहाँ से हम लोग वापस आ गए, कुछ भी शूट नहीं हुआ। और उसके बाद में हम आ गए एक और ये राइड करने के लिए, और ये थी बैलून राइड, हमें आकाश में उड़ना था। तो ये देखिए भाई, सब मैंने तो कहा था मुझे इसमें भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ये राइड्स की नहीं है और मुझे डर भी बहुत लगता है। लेकिन फिर सभी ने मुझे बताया, बोला, हौसला अफजाई किया और कहा कि डर के आगे जीत है। और जो मैंने सबको कहा था कि पहले बच्चे जाएंगे, उसके बाद में वो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो जाएंगी, और मैं सबसे लास्ट में जाऊंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, सबसे पहले भैया ने मुझे ही बोल दिया कि आप आ जाओ मैडम। और अब देखिए ये नज़ारे जो कि बच्चों ने शूट कर लिए थे, काफ़ी सारे वीडियोस बन गए थे और उड़ा दिया था। एक बार मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसके बाद में हाय हेलो करना सीख गई और हाथ भी मैंने छोड़ दिए थे। काफ़ी मज़ा आया। ऊँट से ज़्यादा मुझे इस बैलून वाली राइड में बहुत मज़ा आया, मुझे तो इतना अच्छा लगा। लेकिन वो भैया थोड़ी थोड़ी दूर के लिए ही करवा रहे थे, मुझे तो था कि इतने रुपए में कम से कम 2-3 किलोमीटर तो घुमा ही लाते अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था भाई, उनका भी यही काम है, वो हमें थोड़ी घुमाएंगे। तो जी बस फिर इसके बाद में ये भी मैंने भी इंजॉय किया, और छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बच्चों की भी डाल दी हैं। इन ये सारी यादें हैं जो रह जाएंगी आगे। हमारी भी दिन 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 एज बढ़ रही है, साल बीत रहे हैं, बच्चे भी दिन दिन बड़े हो रहे हैं, वो भी अपना बचपन देखेंगे, जिएंगे। और इसीलिए मैंने व्लॉगिंग भी शुरू की है कि ये आज का जो टाइम है ये हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। इसीलिए बस यही सोच के हमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने कि कल को देखेंगे भाई तो अच्छा लगेगा कि भाई ये भी दिन थे जब हम लोग इस तरह से राइड्स एंजॉय करने के लिए गए थे। छोटे बच्चे थे, उनको घुमाने के लिए ले गए थे। बच्चे भी देखेंगे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितने एफर्ट्स डालते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे।
ये सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद हम लोग चल पड़े वापस घर की ओर, क्योंकि ये सब ही हो पाया शूट। हमें टाइम काफ़ी हो गया था, लगभग 1:30-2 बज गए थे सफारियाँ वगैरह करते हुए, और घर था हमारा काफ़ी दूर। वो कहते हैं ना दिल्ली दूर है, तो वही बात थी, दिल्ली दूर था हमारा भी। तो जी हम लोग चल पड़े वापस, लगभग 1:30 या 2 बजे का ये टाइम था। और मैंने रात में जाते टाइम तो ये नज़ारे हमें दिखे नहीं, तो मैंने दिन में शूट कर लिए। और ना 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ना काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। और ये देखिए यहाँ के बियाबान जगह, और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने नाइट में तो नहीं दिखी, लेकिन दिन में हम लोगों ने यहाँ का ये स्टॉपेज लिया और यहाँ इंजॉय करने के लिए रुक गए थोड़ी देर। अच्छा डांस किया यहाँ पे, नाचे कूदे, और डांस वगैरह करने के बाद यहाँ पे इधर उधर भागे दौड़े। वैसे तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत सारे थे, ऐसा लग रहा था यहाँ पे पहले कोई पहाड़ हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, हट गया है सारा। तो कंकड़ पत्थर थे यहाँ पे भी। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, डांस वांस किए। शेयर कर रही हूँ कुछ फ़ोटोज़ यहाँ की, आप लोगों के साथ भी इंजॉय कीजिए आप म्यूजिक के साथ। और उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए भी कुछ कुछ क्लिप शूट कर ली थी, तो देखिए। यहाँ बड़े बड़े डेजर्ट्स वगैरह हैं, और लोग जगह जगह पे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे। गाड़ियाँ इतनी आ रही थी, टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है इस टाइम। रेट्स यहाँ के दुगने तिगुने हो जाते हैं हर चीज़ के, और बाहर के लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये 6 महीने का सीज़न ही होता है इनका, तो फिर उसी में कमाते हैं ये लोग भी। और ये देखिए इतनी जगह थी, फिर भी काफ़ी कुछ डेवलप हो गया था ये एरिया। लेकिन आज से अगर 2-3 साल पहले यहाँ हम लोग जाते ना, तो ये एकदम एकदम से वीरान सुनसान जगह है, जहाँ पे आपको एक परिंदा तक नहीं मिलने वाला था। वैसे तो ज़्यादा चहल पहल नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे काम चल रहा था, लोग आ जा रहे थे, सड़कें पक्की बनी हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नाइट का टाइम हो गया था जाते टाइम भी और आते टाइम भी। तो पोखरण एक स्टॉपेज ऐसा था जो रह गया हमारा, नहीं कवर कर पाए उसको। लेकिन वहाँ पे वो मिलिट्री एरिया है, वहाँ पे एकदम टाइट सिक्योरिटी रहती है। वो हम लोगों के लिए बंद कर रखा है, लेकिन हम लोग उसे दूर से तो देख ही सकते थे। लेकिन फिर वही था, नहीं हो पाया, हमें बीकानेर तक पहुँचने की जल्दी थी, तो फिर हमें एक दो चीज़ें और भी रास्ते में कवर करनी थी। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए वीडियो को। वहाँ से हम लोग सफ़र करते करते लगभग 3 बजे के करीब हम लोग पहुँचे जैसलमेर वॉर म्यूजियम। जी हाँ, ये जैसलमेर वॉर म्यूजियम था, और बाहर से देखिए कितना सुंदर इसका मेन गेट है, एंट्रेंस है। और जी हमारा फ्लैग, हमारे देश का सम्मान, हमारा सम्मान कितना प्यारा लहरा रहा था। और ये देखिए हवा इतनी तेज़ थी ना, आंधी जैसी चल रही थी इस टाइम भी बहुत ज़्यादा। तो सोचिए गर्मियों में क्या हाल होता होगा। ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, और इसके बाद हम लोग गए इसे अंदर तक देखने के लिए। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कल के वीडियो में शेयर करूँगी। आज की वीडियो मैं यहीं पे कर रही हूँ, एंड वीडियो लंबा हो रहा है, तो यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों, एंड अगेन खुश रहिए, प्यार बांटिए सभी में।